ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, आत्मा के लिए एक सतयुगी पौधा जो निर्विकारी था, सतो प्रधान था, तो बाबा ने कहा उस पौधे को 5 विकारों की बीमारी लगी है, खाद पड़ गई है। तो अभी आत्मा रूपी पौधे को फिर से पवित्र बनाना है, उसकी मैल साफ करनी है। तो उसके लिए परमात्मा को याद करना है। और बाबा ने कहा याद करना भी क्या है, 8 घंटा। बाबा ने कहा बाबा को याद करो, 8 घंटा आराम करो, सेवा करो। तो बाबा ने कहा फिर भी इतना समय है, जो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल है। अगर सही तरह से कमाई करें, पुरुषार्थ करें तो कोई मुश्किल नहीं है। जितना जितना आत्मा साफ स्वच्छ बनती जाएगी, उतना पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा। अगर आत्मा मैली है तो पुरुषार्थ ढीला है, लगन ढीली है। तो जब रोज हम पुरुषार्थ करते हैं तो एक संस्कार बनता है। संस्कार फिर लगन का रूप ले लेता है। लगन के बाद होता है मगन, और मगन के बाद होता है अग्नि। तो योग अग्नि कब बनेगा? जब पहले लगन, रोज सुबह क्लास में आने की लगन, अमृत वेला करने की लगन, मुरली सुनने की लगन, पढ़ने की लगन। उसके बाद फिर है मगन। जब लगन लग जाती है तो मगन रहते हैं। पूछते भी है कि आप किस चीज में इतने मगन रहते हो? मगन माना नशा। फिर बाबा ने कहा वो योग जो है अग्नि बन जाता है, उससे पाप नष्ट होते हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल जड़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। प्रश्न, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? बाबा ने कहा उत्तर में, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। आठ घंटा भर उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो व स्वदर्शन चक्र फिराओ। साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। गीत किसने यह सब खेल रचाया, अपने आप को छिपाया।
इतना बड़ा खेल भगवान ने रचा है, तो फिर भी वो दिखाई नहीं देता है। सब कुछ करा रहा है, दिखाई नहीं देता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। सारी दुनिया सुबह से लेके शाम तक देवताओं की महिमा गाई जाती है। तो वो कितने श्रेष्ठाचारी थे जो उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है। बाकी जो छोटे छोटे देवी देवता हैं उनके लिए तो कोई हफ्ते में एक दिन है, कोई साल में एक दिन है। इतना किसी का गुणगान नहीं होता है। जितना जो श्रेष्ठाचारी उतना ही उसका गुणगान ज्यादा होता है। तो बाबा ने कहा महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, फिर माया आकर चटकती है। यह भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए। सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। यह किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। वहां तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वह सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। आप ही रहम करो ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं है कि वह ऐसा कब बनेंगे। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। दुनिया में कहने में तो कह देते हैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण हैं, ये फलाने हैं। फिर वो नीची जाति के उनको ऐसे देखेंगे। तो बाबा ने कहा कर्म तो सबके एक ही जैसे हैं। खाली जाति से काम नहीं चलेगा, कर्मों पर भी अगर ऊंच जाति के तो कर्म भी तो श्रेष्ठ होने चाहिए। तो इसीलिए कहा चाहे कोई भी जाति धर्म है लेकिन कर्म सबके शूद्रों जैसे है। ना तो खान पान का कोई ज्ञान, ना किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं, नियम धर्म नहीं है। तो अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बनते हैं? अब शिव बाबा ने आकर के श्रेष्ठाचारी बनने की मत दी है। तो अच्छी नहीं लगती है क्योंकि भ्रष्टाचारी इतने बन गए, अब उनको वही अच्छा लग रहा है। अगर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए कहा जाता है, समझाया जाता है तो मुश्किल लगता है, क्योंकि आत्मा अधीन हो गई संस्कारों के। यह कोई जानते नहीं है, यह है पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। अब आप कहते हैं जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। बाप की महिमा गाते हैं
अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उसको आकर पावन बनाना है। 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर यथा राजा रानी, अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित है। अभी तो राजा रानी नहीं है। सतयुग में बाबा ने कहा महाराजा महारानी पावन थे तो उनकी प्रजा भी पावन थी। राजा रानी पावन थे तो उनकी प्रजा भी पावन थी। अब बाबा ने कहा पतित हैं, जो अपने को बड़ा समझते हैं वो भी पतित हैं, तो उनकी प्रजा, उनके जो साथ में मंत्री संतरी सब क्या बन गए, सब पतित बन गए। तो अभी तो राजा रानी नहीं है, जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है। तो बाबा ने कहा अब उन्हों की राजाई नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है ना, शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है। ऐसा वैसा रथ थोड़ी होगा, ऐसा वैसा रथ थोड़ी लेगा शिव बाबा। बाबा ने कहा कोई भगवान है, कोई ऐसा वैसा थोड़ी है। भगवान जैसा है तो वो ऐसा वैसा रथ थोड़ी लेगा। जिसको उसने इतना पावन बनाया, सर्वश्रेष्ठ बनाया, जिसका गुणगान होता है, उसी का रथ लेता है।
तो बाबा ने कहा, कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता है, बाबा तो अनुभवी है ना। बड़े बड़े राजाएं होते हैं, वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं। बैठो तो जैसे बाबा ने कहा एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, यह तो मशहूर है ना। बाबा ये अवस्था की बात बता रहे हैं, किसी की अवस्था तो बहुत अच्छी है और फिर बाबा कहते हैं कोई कोई ऐसे हैं जो डंडे लगाने पड़ते हैं। माना किसी का हिसाब किताब कर्म भोग, या फिर थोड़ा चलते हैं पुरुषार्थ करते हैं फिर ढीले हो जाते हैं, थोड़ा फिर चलते हैं फिर परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां घेरती हैं, फिर भागते हैं। तो बाबा ने कहा यह तो मशहूर है, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष हो गया। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर लाखों सत्य को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्राइस्ट कहते हैं आज कि 3000 वर्ष, क्योंकि वो 500 वर्ष द्वापर के भी 500 वर्ष बाद आते हैं। कहते 3000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग था। तो बाबा ने कहा वो 3000 कौन से हो गए, वो सही कहते हैं। फिर लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, वहां कंस जरासंधि हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सत्ययुग में और फिर श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, रावण को त्रेता में ले गए हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं, कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के ही नाम है। अभी है आसुरी संप्रदाय अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं है। सत्ययुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं। तो बाबा ने कहा दोनों युग की एज तो एक जैसी है, 1250 वर्ष। सतयुग में देवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की? सूर्यवंशी राजधानी श्री लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की नहीं। दोनों ही स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है। दोनों ही राजधानी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि दोनों ही राजधानी परमात्मा ने स्थापन की। तभी तो बाबा कहते हैं ना, मनुष्यों का बनाया हुआ स्वर्ग देख लो कैसा है, भ्रष्टाचारी है। और सत्ययुग भगवान का बनाया हुआ स्वर्ग देखो, वहां सब राजा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी है। तो स्वर्ग का रचयिता है बाप। सत्ययुग त्रेता की राजाई रची, गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाप कहते हैं यह जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ यह फिर प्राय लोप हो जाएगा। इस्लामी बौद्धि आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम रूप देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे, उनको तो सब जानते हैं ना। यह देवता धर्म में कैसे स्थापन करता हूँ यह सब भूल जाएंगे। द्वापर में कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं। एक ही इस्लामी बौद्धि धर्म में यह सैकड़ों हो गए हैं। आपस में कितना लड़ते हैं।
अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटकी है। पूरे वे गुण बन गए हैं, गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा ने कहा तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं, जब अपने अंदर गुण नहीं है तभी तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। द्वापर से बाबा ने कहा पूजा करते हैं तो अविचारी होते हैं, भगवान के प्रति प्यार होता है तो अपने घरों में क्या करते हैं, बड़े बड़े मकान महल होते हैं, उनमें मंदिर होते हैं उनके। तो ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम श्रीमत लेनी होती है। अब जैसे जैसे भगवान से रिश्ता कम हो गया, संबंध कम हो गया, तो मंदिर भी क्या किए, छोटे छोटे करते गए। तो आज भी घरों में रखते तो हैं, लेकिन छोटी सी जगह बना देते हैं, वहां पर सारे देवी देवताओं को इकट्ठा करके रख देते हैं एक जगह। जब भगवान के प्रति प्यार था, सम्मान था, तो जानते नहीं थे तो बड़े बड़े बनाते थे। अब बड़े बड़े दूर बनते हैं, छोटे छोटे तो अपने घरों में ही रख लेते हैं। तो अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तब ही सो देवी देवता बनेंगे। अब बाबा ने कहा तुमको ऐसा बनना है तो लक्ष्य लेना है और लक्षण धारण करने हैं, पढ़ाई पढ़नी है। बाकी चाहे वो घर में है चाहे मंदिर में है, उनको देखने से कोई भी देवी देवता बन नहीं सकते। परंतु श्रीमत पर बाबा ने कहा नहीं चलते। बाबा कहते हैं कोई बात में मुंह जो तो पूछो, चिट्ठी लिखकर पूछो, बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा को याद करने नहीं देती है। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए। इस हालत में क्या करें, बच्चे की शादी करें, इस हालत में क्या करें, कोई मरा है क्या करें, मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो न सके। श्री कृष्ण पति दुनिया में कैसे आ सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। साकार बाबा के समय भी तो शरीर छोड़ते थे, ऐसे नहीं कुछ समय नहीं शरीर छोड़ते, लेकिन बाबा सबको शिक्षा देते थे कि मुरली मिस नहीं करनी है, ज्ञान का हलवा खाना है, माना रोज मुरली जरूर सुननी है। तो इतना बाबा में निश्चय था, इतना प्यार था, जो कभी भी मुरली मिस नहीं करते थे। अब निश्चय की कमी है, इसलिए कोई भी शरीर छोड़ जाता है तो क्या करते हैं, क्लास ही बंद कर देते हैं, ज्ञान योगी बंद कर देते, तो और ही हालत खराब हो जाती है, अवस्था नहीं रहती है कुछ भी। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण की मत तो हो न सके। श्री कृष्ण पति दुनिया में कैसे आ सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा क्या, श्री कृष्ण की आत्मा ही है क्या जो राजयोग सीख रही है, और भी तो सभी सीख रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो भी देवी देवता घराने वाले हैं वह ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करते रहो। तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे नौकरी गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय उसमें याद करो।
कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन बाबा ने कहा शंख ध्वनि करो, कौन सी सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाप से वर्षा लो। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत ही स्वर्ग था, अभी तो नरक का मालिक है। नरक में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं है कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल की है, परंतु यह भी ड्रामा में नोद है। अब उनसे बाहर निकलो। ये भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो। अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। मौत सामने आकर खड़ा है। अनेकों की भक्ति करते करते बुद्धि से मन बुद्धि बाबा ने कहा और ही भटक गया है। तो ये भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो। अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। मौत आकर सामने खड़ा है। तो श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई नहीं जानते। रावण का भूत जलाते हैं, यह पीछे रिवाज निकला है। रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष बाबा ने कहा परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट का, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बाबा ने कहा क्यों बनाते हैं, उनको पता नहीं है, क्योंकि रावण का राज्य बढ़ता ही जा रहा है। रावण बड़ा ही होता जा रहा है। पहले इतनी बुराइयां नहीं थी, अभी ये बुराइयां भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ता जा रहा है, चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो उसकी निशानी फिर रावण का पुतला और बड़ा बड़ा 50 फुट का बना देते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं हैं। जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट होंगे। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं कि वहाँ आयु बड़ी होती है जो बड़े बन जाते हैं, नहीं, ऐसे नहीं कि 150 वर्ष की आयु होती है तो बड़े बन जाते हैं, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही है। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है, कोई काले कोई कैसे। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात भी कर रहे हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको साकार को भल भूल भी जाओ। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परी ज्यादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। अभी तो नरक की परी होना। भल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगावे, तो बाबा ने कहा फिर भी कहाँ की परी रहेंगे, नरक की। कितना भी सुंदरता को बढ़ा ले, लेकिन है तो नरक। तो बाबा ने कहा कितना भी फैशन करे फिर भी तो नरक में ही है ना। कोई से भी पूछो ये स्वर्ग है व नरक है, तो कहते हैं साहूकारों के लिए तो स्वर्ग है। स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते। अब ऐसे तो नहीं कि भगवान एक ही जगह दो करते। जैसे बाबा कहते दिन रात दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे स्वर्ग नरक भी दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन जाता है तो रात आती है, रात जाती है तो दिन आता है। इसी तरह स्वर्ग जाता है तो नरक आता है, और जब नरक जाता है तो स्वर्ग आता है। तो बाबा ने कहा तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं है।
जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। जरूर जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको बाबा ने कहा, बाबा श्रेष्ठ रचना रचते हैं उनको गुम कर दिया है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब माता किसको कहा जाता है यह तुम जानते हो। तो बाबा ने कहा किसको कहा जाता है, जरूर जिसमें प्रवेश किया है, प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको ही फिर ब्रह्मा माता भी कहते हैं। गुप्त माँ क्यों है, क्योंकि वैसे तो शरीर तो बाबा ने कहा पुरुष तन है, लेकिन ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त बनाया। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। शिव बाबा के पुत्रे पुत्रियां हैं, तो बाप के भी नाम है। बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए। जो तुम पुत्रे पुत्रियां कहलाओ, दादे से वर्षा लो तो ये दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। ये ब्रह्मा दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। अगर ऐसे देखा जाए तो देवी देवताओं के कितने चित्र लगाए हैं। आजकल तो गुरु गुसाइयों के भी लगा देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इन किसी से भी वर्षा नहीं मिल सकता। अगर ये पता चल जाए तो इनके आगे कोई जाएगा ही नहीं, लेकिन ये भी पता नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण उनके द्वारा ही अल्प काल का उनको अल्प काल की शांति मिलती रहती है, उनकी भावना पूरी होती रहती है, तो उनमें उनकी श्रद्धा भावना रहती है। तो बाबा ने कहा बीच में दलाल जरूर चाहिए। जो तुम पुत्रे पुत्रियां कहलाओ, दादे से वर्षा लो तो ये दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है, शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ, शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल नहीं जानते। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है, नरक बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में ये भूत है। फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं? तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा। अब देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनके आगे कोई कुछ भी जाके कह दे, कुछ भी बोले, कुछ भी कह दे, कैसा भी कोई चला जाए, नीच पापी कपटी, कह भी देते हैं कि हम ऐसे ऐसे आए, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहते। और वैसे अगर कोई देहधारी के सामने कोई कैसा भी चला जाए तो वो कुछ न कुछ तो बोलेगा, कहेगा, बिना कहे रहेगा ही नहीं। इसलिए परमात्मा किसी भी देहधारी के द्वारा किसी की इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि उससे भावना हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्योंकि 5 विकार है। कभी कोई विकार प्रकट हो जाता है तो कहेंगे ये तो है नहीं, तो उनसे भावना खत्म हो जाती है। इसलिए मूर्तियों में भावना बनी रहती है, क्योंकि मूर्तियां कभी बोलेंगी भी नहीं, ना देखेंगी और ना सोचेंगे। जो उनमें जैसी शकल बना दी उसी अनुसार रहेंगी। इंसान की तो शकल चेहरे बदलते ही रहते हैं, कभी गुस्से का हो जाता है तो कभी लोभ मोह का, कभी कोई भी विकार का हो जाता है, दृष्टि वृत्ति भी हो जाती है। तो भगवान कहता है जिसकी जैसी भावनाएं देवी देवताओं के द्वारा ही अल्प काल का उनको मिल जाता है।
धारणा के लिए मुख्य सार हैं। बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर परी बनना है। बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। दूसरी पॉइंट है, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। वरदान, समस्या रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले। समस्या रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले। सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। तो आज बाबा ने आत्मा रूपी पौधे को स्वच्छ बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के सागर से बाबा ने कहा, ज्ञान रतन, ज्ञान की शक्ति से उसको क्या करना है, सींचना है। जितना अच्छा सींचेंगे उतना ही बाबा ने कहा उस पर क्या होगा, ये देवी देवता धर्म का जो पौधा था वो 5 विकारों के कीड़े से क्या हो गया है, दूषित हो गया। तो अभी उसको ज्ञान रतन से सींचना है, हरा भरा करना है, जिसमें सुख शांति जीवन में आए, सुख शांति की दुनिया है। ओम शांति।